हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, सबसे पहले तो जो कुछ पहलगाम में हुआ जिसमें मासूम लोगों की जानें चली गईं, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये दहशतगर्दी का एक बदतरीन वाकया था, लेकिन बगैर किसी सबूत के उसी वक्त पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देना सही नहीं है। बहरहाल ये वीडियो पाकिस्तान और इंडिया की जंग पर नहीं है, बल्कि पानी के मसले पर है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या था? क्या इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, 1947 में पार्टीशन तो हो गई, पाकिस्तान और इंडिया अलहदा मुल्क बन गए, लेकिन इसके साथ साथ पानी का मसला भी खड़ा हो गया। मसला ये था कि इंडस रिवर सिस्टम जो चाइना के रीजन तिब्बत के पहाड़ों से राइज होता है, इसके 6 मेन दरिया इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में पहुंचते हैं। पाकिस्तान यानी हमें मसला ये था कि इंडिया अपनी मर्जी से इस पानी को इस्तेमाल कर सकता था अपनी जरूरियात को देखकर, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए पानी का बड़ा मसला पैदा हो सकता था। इसीलिए कई सालों तक पाकिस्तान और इंडिया में इन्हीं दरियाओं को लेकर काफी टेंशन रही। लेकिन फिर 1960 में पाकिस्तान और इंडिया में एक मुआहदा साइन हो गया। इसे इंडस वाटर्स ट्रीटी कहते हैं। इस मुआहदे को वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। 19 सितंबर 1960 को कराची में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस मुआहदे पर साइन किए थे। अब इंडस वाटर्स ट्रीटी है क्या, मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, इस मुआहदे में इंडस वाटर सिस्टम के 6 मेन दरियाओं को पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम कर दिया गया था। 3 दरिया इंडिया के कंट्रोल में आ गए और 3 पाकिस्तान के। जो दरिया इंडिया के कंट्रोल में थे उन्हें ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है। इनमें दरियाए ब्यास, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज शामिल हैं। जो दरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में आए थे इन्हें वेस्टर्न रिवर्स कहा जाता है। इनमें दरियाए सिंध, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम शामिल थे। मुआहदे के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के इन 3 दरियाओं को ना तो रोक सकता है और ना ही कहीं और डाइवर्ट कर सकता है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के इन 3 दरियाओं को थोड़ा बहुत इस्तेमाल जरूर कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि इंडस वाटर सिस्टम पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है, और दूसरा सवाल है कि क्या इंडिया हमारा पानी बंद कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, हमारी एग्रीकल्चर को जो पानी मिलता है उसका 80% पानी इंडस रिवर सिस्टम से ही आता है। पाकिस्तान की 90% फसलों को भी इंडस वाटर सिस्टम से पानी मिलता है। एग्रीकल्चर हमारे मुल्क की बैकबोन है, ये हम सब जानते हैं। अगर इंडिया ने वाकई में उन दरियाओं का पानी रोका तो हमारी फसलों पर इसका असर पड़ेगा, जैसा कि कॉटन पर। कॉटन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 60% हिस्सा है और हमारी जीडीपी का 8.5% हिस्सा। इससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी असर पड़ेगा। पानी के रुक जाने से हमारी बासमती चावल की मार्केट पर भी असर पड़ेगा, जो हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, एक और इशू हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स का है। तरबेला, नीलम, मंगला, झेलम, ये सब प्लांट्स दरियाए सिंध और दरियाए झेलम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब आखिरी सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया हमारा पानी वाकई में रोक सकता है? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, ऐसा अभी नहीं हो सकता। देखिए, इंडिया के लिए फौरन पाकिस्तान का पानी रोकना पॉसिबल नहीं है। इंडिया के पास इस पानी को जमा करने और डाइवर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कई साल लग जाएंगे। ऐसे भी अप्रैल से अक्टूबर तक पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से हिमालयाज में बर्फ पिघल रही है। पानी का फ्लो बहुत हाई है। इंडिया के पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है कि इस पानी को रोककर अपने पास जमा कर सके। उम्मीद यही की जा सकती है कि कभी तो पाकिस्तान और इंडिया के 175 करोड़ लोगों का सोचा जाएगा, ना कि उन कुछ लोगों का जिनको हालात खराब कर फायदा होता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।